Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. My dear students, we are going through a grammar topic, it is language practice topic, narration. I have already explained to you what narration is, how many methods are there to convey speaker's statements to others. We discussed that there are two methods. One is called direct method or direct narration, and second is called indirect method or indirect narration. And then we discussed about 5 steps we take in order to convert a direct sentence into an indirect sentence. 5 steps हमने सीखे, 5 चेंजेस इनफैक्ट हमने सीखी. वो 5 चेंजेस क्या हैं? चेंजेस नंबर मैं सीक्वेंस में एक दफा दोबारा आपको रिमाइंड कराने के लिए, रिव्यू के लिए लिख देता हूं. Here you can see I have written 5 changes on the board. These 5 changes take place when we are converting a direct narrative sentence into an indirect narrative sentence. And the changes are the change of reporting verb, the change of commas, the change of pronouns, the change of tense, and the change of adverbs. Out of these 5 changes, these 2 changes take place in reporting sentence. It has before commas. If you remember, I explained to you that there are 2 sentences in a narrative sentence. किसी भी narrative sentence में 2 sentences given होते हैं. एक sentence commas से पहले होता है जिसको हम रिपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं, और एक सेंटेंस इनवर्टेड कॉमास के अंदर होता है, यानी कि विद इन कॉमास होता है, जिसको हम रिपोर्टेड सेंटेंस कहते हैं. द डिफरेंस इज दैट रिपोर्टिंग सेंटेंस का मतलब कि वो अल्फाज जिसमें आप बताते हैं कि फलां ने फलां से कुछ कहा, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से कुछ कहा, और रिपोर्टेड सेंटेंस वो जुमला जो जुमला कहा गया. और असल में तो हम तब्दीलियां इसी रिपोर्टेड सेंटेंस में करते हैं. ये तो सपोर्टिव चेंजेस हैं जो हम कर रहे हैं. इन 5 में से 2 तब्दीलियां रिपोर्टिंग वर्ब की और कॉमास की रिपोर्टिंग सेंटेंस में होती है, यानी कि कॉमास से पहले होती है, जबकि बाकी 3 चेंजेस प्रोनाउंस की, टेंस की और एडवर्ब की ये रिपोर्टेड सेंटेंस में होती है, यानी कि इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाले जुमले में होती हैं. We have already gone through all 5 changes in detail. I've explained to you how you will convert a reporting verb said to into either told, ordered, requested, so on and so forth. And then I explained to you, आपको ये भी बताया कि commas की तब्दीली कैसे होगी. If you remember, I told you about it. Reporting verb और commas की तब्दीली depend करती है inverted commas के अंदर kind of sentence क्या given है. अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस गिवन है तो क्या तब्दीलियां होंगी, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो सर्टेन चेंजेस हम करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमास में. देन आई एक्सप्लेन यू अबाउट चेंज ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस की तब्दीली डिपेंड करती है सन टेक्निक पर. SON, सन इज एन एक्रोनिम. एक्रोनिम किसे कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं. लेकिन अगर किसी एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म बनाए तो उसको एब्रीविएशन कहते हैं, और अगर किसी पूरे फ्रेज या सेंटेंस के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर लेकर मिलाकर एक कोई वर्ड बना दे, जैसे कि SON, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, N स्टैंड्स फॉर नो चेंज. सो दिस इज कॉल्ड एक्रोनिम. एनीवेज, तो एक्रोनिम सन टेक्निक है, और सन टेक्निक के मुताबिक हम प्रोनाउंस की तब्दीली करते हैं. फिर टेंस की तब्दीली के लिए मैंने पूरा एक चार्ट आपको बना कर दिया, और फिर एडवर्ब्स की तब्दीली के लिए मैंने आपको एक चार्ट बना कर दिया. आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड ऑल माय एक्सप्लेनेशन इंस्ट्रक्शंस एंड यू पीपल हैव गॉन थ्रू देम ऑन डेली बेसिस. ये जो 2 या 3 लेक्चर्स मैंने नरेशन के ऊपर दिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको गो थ्रू किया होगा. अगर नहीं किया है, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए. जब तक वो वीडियोस नहीं देखेंगे ये वीडियो समझ में नहीं आएगी. तो हर लेक्चर का एक कनेक्शन होता है दूसरे लेक्चर से.
अगर आप लेक्चर नंबर 4 आउट ऑफ अ सडन ड्रामेटिकली उठा ले और आप सोचे के और समझे कि मैं इसको अंडरस्टैंड करूं, दिस इज नॉट पॉसिबल. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लेक्चर नंबर 4 यू विल हैव टू अंडरस्टैंड लेक्चर्स नंबर 1, 2 एंड 3 फर्स्ट. तो इसी सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, लेक्चर्स नंबर आई प्रोबेबली डू नॉट हैव ए सर्टेन आइडिया, प्रोबेबली 21, 22, 23 ऐसे कुछ लेक्चर्स हैं, और ये लेक्चर नंबर 24 या 25 हम गो थ्रू कर रहे हैं इस वक्त. तो अगर आपने वो लेक्चर्स अंडरस्टैंड नहीं किए, पहले उसको अंडरस्टैंड कर लें. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल practically convert direct narrative sentence into an indirect narrative sentence. Okay, I have written one sentence here on the board. Father said to son, you should work harder to be successful. अब आप देखिए कि आपको कौन कौन सी चेंजेस इसमें करनी हैं. देखिए इस सेंटेंस में आपको 4 चेंजेस करनी है. यू हैव टू मेक 4 चेंजेस in this sentence in order to convert this sentence into an indirect narrative sentence. Father said to son, you should work harder to be successful. Said to की तब्दीली है, reporting verb की तब्दीली, फिर commas की तब्दीली है, फिर pronoun की तब्दीली है, और फिर tense की तब्दीली है. चूंकि यहाँ पर modal auxiliary verb should दिया हुआ है तो हम should की तब्दीली करेंगे. There is no adverb given in this sentence. कोई एडवर्ब नहीं दिया हुआ. ये हमारी बात पहले ही लेक्चर में हो गई थी कि जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको 5 तब्दीलियां करनी हो. कभी कभी 4 तब्दीलियां करनी होती है और कभी कभी तो 3 तब्दीलियां भी करनी होती है. दिस इज नॉट एन इशू. लेट्स कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट नैरेटिव सेंटेंस. आई एम गिविंग यू सम टाइम एंड देन आई विल राइट डाउन द आंसर ऑन द बोर्ड. यू मे मैच योर आंसर विद माइन. Here you can have a look at the board. I have made 5 changes here. Said to into told, inverted commas or commas into that, you into he, and should work into should have worked. Harder to be successful will remain same. कोई तब्दीली नहीं होगी. Adverb यहाँ मौजूद ही नहीं है. Let's go through sentence number 2. मैंने पहला सेंटेंस बहुत सिंपल लिखा है. आहिस्ता आहिस्ता हम 5 तब्दीलियों को इनपुट करेंगे. Here you can see sentence number 2. He said to me, where are you going today? अब आपको इसमें वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी. आप देखिए काइंड ऑफ सेंटेंस क्या गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कौन सा, ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये. दिस इज WH क्वेश्चन, WH वर्ड का इस्तेमाल हुआ है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब WH वर्ड आ जाए तो हम क्या करते हैं, इफ का इस्तेमाल करते हैं या WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. वेरी राइट. जब WH वर्ड आ जाएगा तो फिर इफ नहीं आएगा बल्कि WH वर्ड इटसेल्फ इस्तेमाल होगा. Now you may convert this sentence, meanwhile I will also do so. The answer is he asked me. Said to ask में चेंज होगा. He asked me where I was going that day. You I में चेंज होगा क्योंकि you सेकंड पर्सन है, यानी कि you की अगर तब्दीली आप देखें सन टेक्निक पे तो आप मैंने बताया था you जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ही चेंज होगा. ठीक है, तो I हो गया, I was going today, that day में हो गया. are going was going में चेंज हो गया. पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो गया. Sentence number 3. The student says, I promise I will do my homework regularly from today. Promise given है यहाँ पर तो आपको पता है कि said किस में चेंज होगा, promise में चेंज होगा. I am giving you some time. You may change this sentence, then I will change it and you can match it. Here you can see the answer. The student promised that he में चेंज हुआ, he और will would में चेंज हुआ. He would do my his में चेंज हुआ, his homework regularly from today that day में चेंज हुआ. ठीक है, so these are the changes we will make to these sentences. Okay, एक सेंटेंस मैंने बोर्ड पर लिखा है, I wish I had wings to fly. Said Ali. ये जो हम शुरू में लिखते हैं, father said to son, he said to me, the student said,
इसको हम आखिर में ऐसे भी लिख सकते हैं, सेड अली, सेड फादर, सेड ही, लाइक दिस, सेड द स्टूडेंट्स, हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे सेंटेंस आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका जो कन्वर्जन होगी वो एज यूजुअल होगी, जैसे आप हमेशा करते हैं वैसे ही होगी। अली विश्ड दैट ही had wings to fly। यहाँ 2 मरतबा हेड क्यों आए? यहाँ पर तो एक दफा हेड लगा हुआ है। असल में जो हेड लगा हुआ है वो हैव की पास्ट फॉर्म है। हैव माने पोजेशन, हैव खुद मेन वर्ब भी होता है ना, तो हैव की पास्ट फॉर्म लगी हुई है हेड, यानी कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। जब हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया तो ये हेड तो एज इट इज यहां आ गया, और ये वाला हेड पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, यू नो इट वेल। Ali wished that he had wings to fly. So my dear students, here I have explained you a couple of sentences. I hope you have understood it well. And now what we will do is, we will go through some more sentences as an exercise. We will do an exercise and solve the sentences of direct narration into indirect narration. Here you are. So everybody open page number 122 in your books. Page number 122. Exercise 5 is given on this page number, which says change the sentences into indirect sentence. और इस एक्सरसाइज में आपको स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं, एक्सक्लेमेशंस भी दी हुई हैं, विशेस भी दी हुई हैं, होप्स भी दिए हुए हैं और प्रॉमिसेस भी दिए हुए हैं। तो ये एक मिक्स एक्सरसाइज है जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस दिए हुए, आपको इनको अकॉर्डिंगली चेंज करना है। पहला सेंटेंस मैंने बोर्ड पर लिखा है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स एंड आई हैव टू इनवाइट ऑल ऑफ देम टुमारो, सेड आबिद। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैनी फ्रेंड्स एंड आई हैव टू इनवाइट ऑल ऑफ देम टुमारो, सेड आबिद। अब इस सेंटेंस को चेंज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई एम गिविंग यू सम टाइम, यू पीपल मे ट्राई टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। Here you can see, अच्छा यहां पर एक बात बता दूं, सेड आबिद, अगर अकेला सेड दिया हुआ है तो हम उसको किसी चीज में चेंज नहीं करेंगे, मतलब टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। मैंने तो आपसे बात की थी कि सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर अकेला सेड दिया हुआ है तो हम सेड को सेड ही रहने देंगे। आबिद सेड दैट, चूंकि यहां पर जो इनवर्टेड कॉमास में सेंटेंस गिवन है, देखिए ना तो ये कोई एक्सक्लेमेशन है, ना कोई विश है, ना होप है, ना प्रॉमिस है, बल्कि एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ही हैड many friends and he had to invite all of them the next day। क्या तब्दीली की? I को he में चेंज किया, have को had में चेंज किया, फिर यहाँ दोबारा I को he में चेंज किया, have to को had to में चेंज किया और tomorrow को the next day में चेंज किया। बहुत ही सिंपल चेंजेस हमने इस जुमले में की हैं। Let's go through the next sentence. The second sentence is, Reshma says, I hope I will get admission in the medical college this year. You have to change the sentence into an indirect sentence. Here you can see, Reshma hoped that she would get admission in the medical college that year. I will exemplify you one more sentence. I have exemplified you sentence number 10 from exercise number 5 on page number 122. Sentence number 10 is, our team has won the Champions Trophy here for the first time. और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक्सक्लेमेशन है। सेड द कोच, तो हम क्या करेंगे, सेड की जगह पर एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। अगर यहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह फुल स्टॉप मौजूद होता तो हम यहां पर द कोच सेड लगाते, सेड का सेड ही रहता,
लेकिन चूंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन गिवन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन गिवन है, स्टेट को एक्सक्लेम में चेंज किया, आर टीम देयर टीम में चेंज हुई, हैज वन हैड वन में चेंज हुआ, हेयर देयर में चेंज हुआ, बाकी सारी चीजें सेम है. नाउ यू कैन सी दिस इज हाउ यू हैव टू डू द रिमेनिंग सेंटेंसेस in this exercise. I am home assigning you exercises number 5 on page number 122 and exercise number 6 on page number 123. पेज नंबर 123 पर जो एक्सरसाइज 6 गिवन है उसको एक नजर देख लीजिए. Avoiding criticism, ये एक छोटी सी स्टोरी है. इस स्टोरी में कहीं कहीं डायरेक्ट सेंटेंस यानी कि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसा कि आप लाइन नंबर 3 में देख सकते हैं. लाइन नंबर 3 में लिखा हुआ है इनवर्टेड कॉमास के अंदर, दिस बॉय इज सो सेल्फिश, ही इज राइडिंग ऑन अ डोंकी व्हाइल हिज पुअर ओल्ड फादर इज फोर्स्ड टू वॉक अलोंगसाइड. अब इसको आपको चेंज करना है, तो आप पूरी स्टोरी को एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ ये सेंटेंस चेंज कर देंगे. कैसे भाई? देखिए, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा इससे पहले वाला कि मैं सून दे पास्ड अ ग्रुप ऑफ बायस्टैंडर्स एंड वन ऑफ देम सेड दैट बॉय वाज सो सेल्फिश, ही वाज राइडिंग ऑन अ डोंकी व्हाइल हिज पुअर ओल्ड फादर वाज फोर्स्ड टू वॉक अलोंगसाइड. तो ये जो इनवर्टेड कॉमास में सेंटेंसेस गिवन है इनको आप चेंज कर देंगे, सिर्फ बाकी पूरी की पूरी स्टोरी एज इट इज रहेगी. ऑलराइट, आई हैव गिवन यू होम असाइनमेंट. यू मे राइट डाउन दिस असाइनमेंट इन योर डायरीज. डू एक्सरसाइजेस 5 and 6 and register. लैंग्वेज प्रैक्टिस के एक्सरसाइजेस है ये 5 and 6. You have to do them in your register. Inshallah, we will meet again now in physical classes, hopefully, and we will cover up the remaining things. Like we have completed unit number 5 up to this video lecture, and we will start units number 6, 7 and 8 inshallah, hopefully, in our physical classes face to face, and we will enjoy the physical classes once again. Hope for the best. Stay home, stay safe, and meet you soon inshallah. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.